बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट ये है कि आज अपर मुख्य सचिव से हमारी मुलाकात हुई, इसमें अपर मुख्य सचिव विभिन्न अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा जो मुद्दे रखे गए उनको भी उन्होंने सुना। वो यहाँ पहुंचे, सभी ने अपने मुद्दों को रखा, अपनी बात को रखा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग में जो भी कार्रवाई होती है अभी सकारात्मक रूप से बढ़ रही है, सभी के मुद्दों को समझा जाता है। ऐसे में सीटेट से बड़ी अभ्यर्थी का मुद्दा भी हमने रखा, साथ में इसके अभ्यर्थियों का भी मुद्दा हमने रखा किया गया। 7वां चरण कब तक है कहा गया कि जनवरी माह में इसकी पूर्ण संभावना है। और ऐसे में अब आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे और इन सभी मुद्दों से भी आपको अवगत कराते रहेंगे। हमें शिक्षा विभाग सचिवालय अपर मुख्य सचिव से कई बड़े मुद्दों पर हुई है वार्ता के क्रम में हमने सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थियों की, साथ में एस्टेट अभ्यर्थियों के मुद्दों को रखा। बड़ी बात यह है कि 7वें चरण की बहाली के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने साफ लफ्जों में कहा कि जनवरी माह में हम इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आप अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाएगा, ये 100% सत्य है और इसी बात को आगे लेकर हम चल रहे हैं। जैसे में आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की चर्चा तो होती है, पर प्राथमिक शिक्षक बहाली की चर्चा नहीं होती। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 सभी बहाली को एक साथ जनवरी माह में नोटिफिकेशन निकाल कर आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों को यह भी बता दें कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों ने भी अपनी बात को रखा और उनको भी आश्वासन दिया गया कि 1 से 2 सप्ताह के भीतर आपके संबंध में भी हम कुछ निर्णय लेंगे। आप अभ्यर्थियों के बीच में हम ये बात भी डाल दें कि 6वें चरण के नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे, उन्होंने अपने मुद्दों को रखा। ऐसे में कुछ ऐसे अभ्यर्थी पहुंचे थे, काउंसलिंग के समय उनके साथ गलत हुआ, उनके मौजूदगी के बावजूद उनसे कम मेधा वाले अभ्यर्थी को आगे नियोजन की प्रक्रिया में रखा गया। ऐसे में एक अभ्यर्थी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वो अपने दर्द को रख रही है। उन्होंने साफ लफ्जों में अपने मुद्दे को रखा कि नियोजन इकाई में जब हम पहुंचे वहां पे काउंसलिंग की प्रक्रिया में हमसे कम अंक वाले का नाम पुकारा गया, जबकि हम वहाँ उपस्थित थे, हमें छोड़ दिया गया। ऐसे में अपर मुख्य सचिव ने उनकी बातों को संज्ञान में लिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आगे उचित कार्रवाई के लिए उनके आवेदन को प्रेषित किया। आपने देखा समस्तीपुर जिले के ताजपुर नियोजन इकाई का ये मुद्दा था। अपर मुख्य सचिव ने कार्रवाई का बड़ा भरोसा दिया और ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यर्थियों के साथ जो भी नियोजन इकाई में काउंसलिंग के क्रम में जो भी त्रुटियां होती हैं और अभ्यर्थियों के साथ जो भी नाइंसाफी होती है, उसके खिलाफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पुरजोर तरीके से कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और ये बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ा कदम माना जा सकता है शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। शिक्षा विभाग का ये कदम सराहनीय है। ऐसे में 6ठे चरण के नियुक्ति और नियुक्ति पत्र के संबंध में भी अभ्यर्थी पहुंचे तो उन्होंने अपनी बातों को रखा। शिक्षा के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक इंतजार कीजिए, अभी प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। ऐसे में तीसरे चरण की काउंसलिंग जो बचे हुए नियोजन इकाई है जहां काउंसलिंग अभी नहीं हुई है, साफ लफ्जों में उन्होंने ये भी कहा कि अभी चुनावी प्रक्रिया में जो भी कर्मी है वो चुनाव में लगे। ऐसे में 12 दिसंबर के बाद जहां भी काउंसलिंग की प्रक्रिया बची है वहां काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये मुद्दा सामने निकल कर आया है। अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है वो 31 अक्टूबर तक रुके, ऐसा उनको कहा गया। 31 अक्टूबर के बाद संज्ञान लिया जाएगा और नियुक्ति पत्र के संबंध में आगे पत्ता खोला जाएगा। पर बड़ी बात यह है कि विभिन्न नियोजन इकाई में काउंसलिंग में जिस तरह की धांधली की खबर आती है, रोज कोई न कोई नया मुद्दा उठ खड़ा होता है। अपर मुख्य सचिव के लिए कार्य आसान नहीं होगा, पर उन्होंने तात्विक कार्रवाई करते हुए विभिन्न नियोजन इकाई में कई ऐसे मुद्दों को हल किया है। विभिन्न नियोजन इकाई में जहां भी इस तरह के मुद्दे पकड़े गए वहां पर तुरंत FIR का भी उन्होंने कई बार निर्देश दिया है। ऐसे में अब अजय कुमार की जुबानी आपको सुनवाते हैं सचिवालय शिक्षा विभाग की पूरी कहानी, क्या क्या वार्ता हुई सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए। हम खड़े हैं सचिवालय शिक्षा विभाग के सामने। जैसा कि आपको पता कि आज उच्च अधिकारियों से वार्ता होने वाली थी, विभिन्न मुद्दों पर वार्ता हुई, कई तरह के सवाल पूछे गए। सवाल ज्वलंत कि सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों का क्या होगा। ऐसे में अजय जी हमारे साथ थे। अजय जी ने जो सवाल पूछे और हमारे द्वारा जो वक्तव्य किए गए उन सभी मुद्दों पर आज आपके सामने रूबरू हम अजय जी को कर रहे हैं। अजय जी, आज जो प्रधान सचिव से हमारी मुलाकात हुई है, आप उस पर क्या कहेंगे? जी, हम लोग जो है कि मीटिंग हॉल में हम लोग गए हुए थे और वहाँ सभी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे और उनके समक्ष हमने अपनी समस्या को रखे हैं और उन्होंने बोला कि जो है कि 7 चरण में प्रारंभिक की बहाली सुनिश्चित है, आएगी, जनवरी माह में ही आएगी और उन्होंने यही आश्वासन दिया है। और जो है कि मैं इन नीरज जी के चैनल से मैं सभी अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि एक हमने ग्रुप में एक छोटा सा वीडियो हमने डाला है, जो कि कम से कम उस वीडियो को देख करके और हम लोग को और हम जितने वंचित अभ्यर्थी हैं उनको सीखना चाहिए और कि वो लोग जुलाई वाले कितना समर्पित हैं जॉब के प्रति, और जो है कि उनसे सीखें और तभी जागृत होंगे, तभी जाकर हम लोग को जॉब सुनिश्चित हो पाएगी। अन्यथा वो अगर वो आशा लिए बैठे हुए हैं तो सरकार की भी यही मंशा है, आशा पर ही वो बैठे रहें और वो चाहती है सरकार
कि वो 24 तक इलेक्शन में ही ले जाएं और उस समय इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कराएं। अच्छा, जब प्रधान सचिव से आज वार्ता हुई, क्या लगा आपको? हाँ, आज प्रधान सचिव से हमने क्वेश्चन किया कि सर जो है कि जब भी सर पेपर में देखने को मिलता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली के बारे में देखने को मिलता है, और सर आपके भी ट्विटर अकाउंट से हम लोग को यही देखे थे माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के बारे में। तो सर हम लोग को सर कैसे सर हम लोग सुनिश्चित हो कि हम लोग ये सातवें चरण में जो है कि हम लोग चरण चरण में हम लोग को बहाली आएगी प्राइमरी शिक्षक की। तो उन्होंने बोला कि ये जो है कि थर्ड काउंसिलिंग जैसे चरण की जब बहाली जब पूर्ण हो जाएगी तो जितने सीटें रिक्त रहेंगी सभी सीटों को उनको अगले चरण में जोड़ करके जनवरी माह में आप लोग को 7वें चरण में आप लोग को सभी को मौका दिया जाएगा।